Hello student, today we are going to discuss the concept of the stopping distance and the stopping time. Let the initial velocity of the car is u और जब हम इसमें ब्रेक लगाएंगे तो किसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो टायरों पे लगेगा उसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पीछे की ओर हो जाएगी और थोड़े समय बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यदि मैं इसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालता हूं यहां से लेके यहां तक की, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर, और चूंकि इसमें रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन को मैं माइनस एस, तो जो डिस्टेंस होगी वो कितना हो जाएगा 2as, तो s की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2a। क्लियर है क्या बात? लेकिन अब यदि मैं इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के n टाइम कर दूं, यदि इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और सेम ब्रेक लगेंगे, है ना, ब्रेक तो सेम रहेगा तो रिटार्डेशन भी सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा हो गई है तो एक कुछ दूर जाकर के, ज्यादा दूर जाकर के रुकेगी। क्लियर है क्या बात? तो इस केस में जो इसकी एस डैश होगी यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी, फिर से हम निकालेंगे इस इक्वेशन, इसके लिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी अब की बार n टाइम्स है और रिटार्डेशन सेम रहेगा क्योंकि कार वही है, सड़क वही है, ब्रेक वही है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस एस डैश हो जाएगी। तो 2as डैश जो होगा वो n स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर रहेगा और एस डैश की वैल्यू n स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2a के बराबर होगी और यू स्क्वायर अपॉन 2a जो है वो s है, तो जो s डैश होगा वो n स्क्वायर अपॉन s के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब यदि आप वेलोसिटी को n टाइम्स बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी। क्लियर है क्या बात? अब हम बात करते हैं स्टॉपिंग टाइम की। यदि u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी से v फाइनल हो जाता है, ये t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t टाइम लगता है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लगाएंगे हम, v इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, u एक्सेलरेशन माइनस a लिखेंगे तो टाइम की वैल्यू u अपॉन a आ जाएगी। इसी तरीके से यदि आप इसमें t इक्वल टू 0 रखेंगे और यहाँ पे t इक्वल टू t डैश पर ये वेलोसिटी, इस कार की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो इस केस के लिए अगेन v इक्वल टू u प्लस at आप लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन अब की बार इनिशियल वेलोसिटी n टाइम्स ऑफ u है, एक्सेलरेशन माइनस u और t डैश हो जाएगा, at डैश nu होगा एंड t डैश इज इक्वल टू n टाइम्स u अपॉन a होगा। तो u अपॉन a क्या था, इनिशियल टाइम था, स्टॉपिंग टाइम जब कार की वेलोसिटी जीरो थी, तो अब कार का स्टॉपिंग टाइम कितना हो जाएगा, n इंटू टी हो जाएगा। इट मींस द टाइम, स्टॉपिंग टाइम इज इंक्रीज टू द n टाइम्स ऑफ द इनिशियल टाइम। ऑलराइट,